हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक रिवीजन में क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। इस चैप्टर के बारे में भैया मैंने आपको सारी चीज़ें फुल लेंथ डिटेल के साथ जितनी आपकी चैप्टर में है, जितनी आपकी किताब में है, इससे भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है। अब आपके लिए केवल बचा हुआ है तो केवल इस चैप्टर को याद कर जाना, गटक जाना। तो इस चैप्टर को याद कर जाइए। याद करने के लिए भैया एकमात्र तरीका वही है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पूरे चैप्टर को हम लोग पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जान ले जिससे आप नंबर भी पा सकें, और फिर इसकी टाइमलाइन पर फोकस करेंगे जहां से आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल जिस तरीके से आपको कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, कल क्या हो सकता है, ये आपको याद रहता है, उसी तरीके से आपको पूरा नेशनलिज्म याद हो जाएगा। क्योंकि एकमात्र प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर है कि चैप्टर आसान तो बहुत है लेकिन लंबा ही बहुत है भैया। तो लोगों को अगर मैं आपको केवल एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कहने को बोलूँगा तब आप कहते चले जाएंगे। मैं अगर आपको केवल डांडी मार्च के लिए बोलूँगा तब भी आप बोल देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि पूरा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर मुझे शुरुआत से लेकर अंत तक सुना डालो तब आप नहीं सुना पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है और भाई तुम्हारा सोल्यूशन लेकर आ गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की फ्लो की मदद से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को याद कर लेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा भी उसी तरीके से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग इस चैप्टर को समझा नहीं पाएंगे अभी मैं केवल इस चैप्टर में जो सामने सेंटेंस लिखा है उसके बारे में आपको बता दूंगा, जिससे हम लोग ज़्यादा 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर को रिवाइज कर लें। और जो आपको अगर डिटेल जाननी है तो डिटेल के लिए आप इसी चैप्टर की जो मैंने लॉन्ग वीडियो डाल रखी है उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले तारीख आती है 1857 की, जहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग विद्रोह करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। रिवॉल्ट होता है 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ, सबसे पहला रिवॉल्ट। फिर 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकें, पॉलिटिकल यूनिटी ला सकें और जो भारत में वाइज हैं, जो भारत में आवाज़ उठ रही है, इसको ला सकें। 1905 में लॉर्ड कर्जन पार्टीशन कर देता है बंगाल का, जिससे हमारे अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो कि नेशनल कांग्रेस के आने के बाद बन गया था वो अब बिगड़ चुका है। उसके बाद आता है आपका साल 1906, जहाँ पर मुस्लिम लीग भी कहता है कि भैया मेरी भी जो इशूज़ हैं, मेरे भी जो इंटरेस्ट हैं उसको ही मानो, उसको भी रिप्रेजेंट करो। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1906 में ही हम लोग स्वदेशी मूवमेंट को भी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग जो अपने देश की चीज़ें हैं उसी को मानते हैं और ब्रिटिश की चीज़ों को, ब्रिटिश के सामानों को हम लोग बाइकआउट कर देते हैं, भारत की चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं। लेकिन इससे काम चल नहीं रहा था। तो 1915 में एंट्री होती है हमारे कैप्टन की। महात्मा गांधी आ जाते हैं कहाँ से भैया, साउथ अफ्रीका से वापस भारत, और आने के बाद अपना जो स्पेशल आइडिया था सत्याग्रह का, जहाँ पर हम लोग ट्रुथ को ढूंढते हैं और फिर उसी की मदद से हम लोग नॉन वायलेंस करते हुए अपने भारत को आज़ाद करने का प्लान था, इसको लेकर आते हैं। 1916 में जो लखनऊ सेशन होता है, किसके बीच में, इसके कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, इसको गांधी जी ने अटेंड किया था, इनका पहला अधिवेशन था। फिर 1917 में अपना खेल खेलना शुरू करते हैं। पहला ये छक्का मारते हैं चंपारण के अंदर, जहाँ पर जो पीजेंट्स हैं उनको फोर्सफुली इंडिगो बोया जा रहा था, जहाँ पर इंडिगो जो था इनके खेत को ही बर्बाद कर देता था, बस केवल वो कपड़ा रंगने के काम आता था, जिसके लिए जो वहाँ के पीजेंट्स थे उनको बहुत परेशान कर इंडिगो बोया जाता था, उसको भी गांधी जी ने रुकवाया। 1918 में सबसे पहले अहमदाबाद गए, जहाँ पर अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक थी, यानी अहमदाबाद में जहाँ पर अहमदाबाद के जो मिल के वर्कर थे वो अपनी सैलरी इंक्रीज न होने के कारण स्ट्राइक पर बैठ गए थे, उनकी सैलरी को बढ़वाया। खेड़ा में जाकर पीजेंट के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको भी गांधी जी ने रुकवाया और अपने आप को फेमस करा लिए। 1919 में क्या हुआ, इन सबको देखकर रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया, जिससे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया, विद्रोह किया, और फिर मार्शल लॉ को पास कर दिया गया। उसी का फ़ायदा उठाकर जलियांवाला बाग में मसाकरे होता है, बैसाखी के दिन हज़ारों लोग मारे जाते हैं। 1920 में क्या होता है, इस चीज़ से परेशान होने के बाद गांधी जी मुस्लिमों के खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एकदम इकट्ठा कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उन्होंने पीसफुली नॉन कॉपरेट करने की बात कही थी। 1922 में क्या होता है भैया, इसको गांधी जी को रोकना पड़ता है क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा में 22 पुलिस कर्मियों को जलाकर मार दिया जाता है। 1927 में क्या होता है, 1927 में साइमन कमीशन आता है, जिसका फुल लेंथ विरोध हो रहा होता है साइमन गो बैक के नारे के साथ। 1928 में इसका नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो मुस्लिम लीग रही हो चाहे वो कांग्रेस रही हो, सबने इसका विद्रोह किया। इससे परेशान होने के बाद क्या हुआ, इससे परेशान होने के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने हमको लॉलीपॉप चटाने के लिए कहा। इन्होंने कहा भैया तुम एक काम करो, तुमको डोमिनेट स्टेटस दे दूंगा। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे जवान थे, कहे उल्लू नहीं हूँ, पूर्ण स्वराज मुझको चाहिए, मुझे पूरा देश आज़ाद करना है। तभी इनके अंदर नेशनल सेंटिमेंट की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहते हैं कि ये जो आने वाली तारीख 26 जनवरी
1930 है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे हमारे देश के इंडिपेंडेंस डे को। हालांकि हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इसके मदद से बढ़ गया था। 1930 में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस को गांधी जी लॉन्च करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो उनका सिविल डिसोबीडियंस था वो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए सॉल्ट मार्च करते हैं दांडी की तरफ। 1930 में गांधी जी क्या करते हैं भैया, दांडी में जाकर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। 1931 में गांधी जी क्या करते हैं, 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसमें इरविन कहता है कि मैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दूंगा, बस तुमको क्या कर देना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छोड़कर दूसरे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चला जाना है। 1932 में पूना पैक्ट जो है ये पूरा हो जाता है, और पूना पैक्ट पूरा होने के बाद जो गांधी जी हैं वहाँ पर चले जाते हैं। 1934 में जब गांधी जी वापस आते हैं, हाँ गांधी जी इसको बंद कर देते हैं 1934 में। फिर 1935 में क्या होता है, 1935 में जो साइमन कमीशन आया था उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया, जहां पर हमारे भारत का संविधान का एक आप कह सकते हैं मेन जो ड्राफ्ट है वो वहीं पर तैयार किया गया था। उसके बाद 1937 में क्या किया, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए सबसे पहली बार। 1935 में जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसकी मदद से, उसके आधार पर 1937 में पहला हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। 1940 में क्या होता है, 1940 में भैया लाहौर रेजोल्यूशन होता है, जहाँ पर जो मुस्लिम थे वो क्या करते हैं, वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं। हालांकि गांधी जी ने वापस आकर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था वो अब दोबारा से खत्म हो चुका है। लोगों के अंदर उतना इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, भैया गांधी जी तो शुरू करके ख़त्म कर जाते हैं, यानी अब हमें गांधी जी की बात को नहीं मानना है, गांधी जी इसको ख़त्म कर जाते हैं। 1940 में मुस्लिम अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं, और जो वो है हमारे भीमराव अम्बेडकर और डोमिनियन वो भी इसी तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं दलित के लिए, और ये बात करते हैं मुस्लिम के लिए। हालांकि दोनों की बात को नहीं मानते हैं गांधी जी, कहते हैं मैं तो भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा, और इसको रोक देते हैं गांधी जी होने से। फिर आता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की मदद से गांधी जी इसको फाइनल टच देते हैं, गांधी जी उनको अंग्रेजों को भगाने के लिए, और अंग्रेज वापस चले जाते हैं। जाने से पहले अंग्रेज कहते हैं कि तुमको अभी नियम उतना आता नहीं है, हम तुमको नियम भी बताऊंगा। तो नियम बताने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन आ रहा होता है अंग्रेजों की तरफ से, जहां पर अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो इनको देने से पहले इनको सारे नियम को बताते जाते हैं। और 1947 में हमारा देश जो है फाइनली आज़ाद हो जाता है, और ना ही केवल आज़ाद होता है, हमारे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी वहीं पर खिंच जाता है। बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन आखिरकार हमारा जो देश था वो आज़ाद हो चुका था। ये आपकी जो टोटल टाइमलाइन है ये आपको यहाँ पर मिल गई है। इस पूरी टाइमलाइन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, अपने चैप्टर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मान सकते हैं। भाई अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे चैप्टर को, पूरे इतिहास को आप इस टाइमलाइन की मदद से याद कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको एक क्विक रिवीजन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि इससे पहले आपको बड़ी वाली वीडियो देख लेनी है, क्योंकि आपके कई सारे डाउट तो वहीं पर छूट जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे आकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।